अतिक्रमण गलत है, लेकिन आज दस्तक देकर आप पूछिए कि जब भी अतिक्रमण हटाने की बात आती है तो अफसरों को गरीबों की झोपड़ी ही पहले क्यों दिखाई देती है। हाथ से हिलाकर जो झोपड़ी गिराई जा सकती है, उन्हें गिराने के नाम पर प्रशासन बुलडोजर लाता है, जबकि सरकारी जमीन पर खुलेआम होटल से लेकर अपार्टमेंट तक खड़े हो जाते हैं। लेकिन तब मानो उसी सरकारी प्रशासन की हालत ऐसी होती है कि अमीरों का अतिक्रमण मत देखो, अमीरों के अतिक्रमण पर मत बोलो, अमीरों के अतिक्रमण पर मत सुनो। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, मेरे परिवार के मेंबर हो, ठीक है? आप हमारे परिवार के मेंबर हो। जब माँ और बहन प्रशासन की संवेदनहीनता वाली माचिस की वजह से जलकर राख हो गई, तब जिंदा बचे शिवम दीक्षित को डिप्टी सीएम अपने परिवार का हिस्सा बताने पर जोर देते हैं। जब से हमने सुना, तब से लगातार हम कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। सच्चाई क्या सिर्फ ये नहीं कि झोपड़ी पर बुलडोजर और माँ बेटी की मौत की वजह अवैध कब्जा से ज्यादा गरीब होना है। जिस साधारण परिवार की झोपड़ी समेत हैंडपंप तक को बुलडोजर से गिराने में कानपुर देहात के एक अधिकारी ने आंखें बंद रखी, उसी के आला अधिकारी अब हाथ में ब्रांडेड बोतल पानी की लेकर बताने पहुंचे हैं कि गरीब की यहाँ एक एक बात सुनी जाएगी। जो अगर जमीन नहीं है तो कृषि के लिए भूमि आवंटन की मांग थी, और उसी तरह से आवास अगर नहीं है तो आवास के लिए उनकी मांग थी, पेंशन के लिए मांग थी, स्थानीय स्तर पर सुरक्षा देने के लिए भी उनकी मांग थी, और उसके साथ साथ जो है उनका जो मुआवजा राशि या जो सहायता राशि के लिए भी उन्होंने मांग की थी। उसके साथ साथ जो है सरकारी नौकरी के लिए भी उन्होंने मांग की थी। देखो वही मेरी मम्मी तक चल रही है। मुआवजा दे देंगे, घर दे देंगे, नौकरी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, लेकिन क्या पहले आम आदमी को मरकर दिखाना होगा? छोड़ के भी चलेगी। समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की बातें क्या सिर्फ सियासी मंचों का आभूषण है? गरीबों की झोपड़ी पर बुलडोजर न चलने देने की बातें क्या सिर्फ मौखिक जमा पूंजी है? अगर नहीं तो फिर डीएम से लेकर लेखपाल तक ने कैसे कानपुर के दीक्षित परिवार को मौत की कगार तक पहुंचने दिया? ये वीडियो देखिए, कानपुर देहात की डीएम नेहा जैन का है। कानपुर देहात की दर्दनाक खबर के बाद डीएम नेहा जैन का ये वीडियो वायरल है। डांस करना गलत नहीं होता है साहब, जनता की सुनने की जगह उसे अपने इशारे पर नचाते रहना गलत होता है। अपराध नंबर 1 यही हुआ कि डीएम नेहा जैन ने महीने भर पहले ही दीक्षित परिवार की शिकायत पर सुनवाई नहीं की। आरोप है कि डांट कर भगा दिया। हम वहाँ गए थे डीएम के यहाँ गए, वहाँ कुछ नहीं हुआ। कैसे अकेले गए थे कि नहीं, ये सभी लोग गए थे, हमले 5-6 लोग, पत्नी भी, बिटिया भी, 2 लड़का, हम, गाय भैंस सब कुछ था, वो लेके गए थे। कुछ नहीं कहा। वो जो है एडिशनल एसपी ने जो है लड़का को मारने दौड़े, दबाव बना के भगा दिया। डीएम ने क्या कहा? डीएम आई नहीं, और डीएम के ही मतलब ये इशारे से सब कुछ हुआ। ये संभव है कि आपको लगे कि अरे ये तो पीड़ित परिवार है, किसी पर भी आरोप लगा देगा तो क्या आप मान लेंगे? बिल्कुल मत मानिए, लेकिन अब इनका परिचय सुनिए। ये प्रतिभा शुक्ला है, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री है, और ये जो कहती हैं, क्या ये भी झूठ होगा? जब 1 महीने पहले इनका घर गिराया गया था तो हम यहाँ पर आए थे, और हम लोगों ने इस परिवार को सांत्वना भी दी थी, और ये कहा था, डीएम को फोन करके बोला था कि आप डीएम के पास चले जाओ। तो डीएम ने कहा कि आप मंत्री जी परेशान ना हो, हम इसको देख लेंगे, निपटा देंगे, इसका कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब हमको ऐसा आश्वासन मिल गया, उसके बाद फिर हमारे भी टूर लगे थे, हम भी चले गए, हमारे पास भी टाइम नहीं रहा, और ये लोग भी हमसे बात नहीं कर पाए। लेकिन हमें मालूम होता कि इतनी बड़ी दुखद घटना हो जाएगी तो हम अपना स्पेशल इन पर इंटरेस्ट काउंट करके बिल्कुल पूरा ध्यान देते। लेकिन हमने सोचा कि बात आई गई और चली गई, कोई हमारे पास फिर इनकी कोई गुहार मेरे पास नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता चला कि डीएम ने भगा दिया, लेकिन अभी पता चल रहा है कि ये लोग जब गए थे तो इन पर मुकदमा भी लिखा दिया गया और भगा भी दिया गया। यानी कहानी शीशे की तरह साफ। खुद उत्तर प्रदेश की मंत्री के मुताबिक पीड़ित दीक्षित परिवार मंत्री के भरोसे पर डीएम से मिलकर अपनी बात रखने पिछले महीने गया। आरोप है कि डीएम नेहा जैन ने पीड़ित परिवार की शिकायत सुनने की जगह डांटा और भगा दिया। आरोप है कि पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने सुनवाई की जगह भगाया। आरोप है कि शिकायत करने गए परिवार पर मुकदमा लिखा दिया गया, और फिर बात होगी अंतिम व्यक्ति तक प्रशासन और सरकार के पहुंच जाने की। हम इस क्षेत्र के विधायक, और हमारे यहाँ ऐसी घटना हो रही है कि लड़की को और मतलब महिलाओं के साथ अत्याचार, महिला कल्याण में होना मेरा विकार है। तो हमारे यहाँ हमारी बेटी को ही हम नहीं बचा पा रहे हैं, माँ को नहीं बचा पा रहे हैं। इतने लोग खड़े हैं
कोई भी सहृदय होगा तो हम समझते हैं द्रवित हो जाएगा। पहले वो निकालने की कोशिश करेगा, बाद में घर गिराएगा। जमीन तो देखिए, जमीन तो यूं ही पड़ी है और पड़ी रहेगी, कोई ना उठा के ले जा रहा है ना कुछ भी है। यानी अपराध नंबर 2 ये हुआ कि घर में जलती माँ बेटी को बचाने की जगह बुलडोजर चलवाया गया। अपराध नंबर 3 ये हुआ कि सरकार के निर्देश के बावजूद बिना घर का इंतजाम किए गरीब की झोपड़ी को गिराने प्रशासन चला आया। और अपराध नंबर 4 ये हुआ कि गरीब की सुनवाई न होने पर ऊपर के अधिकारियों को हवा भी नहीं लगती। नतीजा ये देखिए, जब प्रमिला और नेहा की मौत हो जाती है, घर और जिंदगी राख हो जाती है, तब एसएसपी एडीजी कमिश्नर दौरा करने पहुंचते हैं। बताया गया कि पीड़ित परिवार का बेटा शिवम बजरंग दल का कार्य करता है। बजरंग दल के दूसरे नेता अधिकारियों को रात में ही नृशंस घटना का वीडियो दिखाते हैं। एडीजी देख रहे हैं उस जगह को जहां आग लगी, प्रशासन का कोई बचाने नहीं आया। राख से फॉरेंसिक वाले जिंदा जली 2 जिंदगियों का सैंपल बटोर रहे हैं। कहने को प्रशासन ने जेसीबी चलाने वाले ड्राइवर को पकड़ लिया, लेखपाल गिरफ्तार हुआ, एसडीएम सस्पेंड हुआ, लेकिन जिन डीएम नेहा जैन ने 1 महीने पहले से अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाई, उनके खिलाफ कोई चूं भी नहीं बोलता। 14 जनवरी को भी पीड़ित परिवार डीएम के पास गया था, उसके बाद भी सही तरीके से उसे न्याय नहीं मिला। ये जो भी है चीजें इंक्वायरी में आ जाएगा, इंक्वायरी में जो भी तथ्य निकल के आ जाएगा उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। कमिश्नर को डीएम के बारे में नहीं पता, डीएम को एसडीएम के बारे में नहीं पता, एसडीएम को लेखपाल के बारे में नहीं पता, और बात होती है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की। यही है अंतिम व्यक्ति, कृष्ण गोपाल दीक्षित। देख लीजिए, एकदम निरीह बैठे हैं। इनके पास भी सरकारी व्यवस्था तभी पहुंची जब इनका सब कुछ खाक हो गया। सिमर चावला और अभिषेक मिश्रा के साथ संतोष कुमार, कानपुर आज तक।